औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। आसिफ उमर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक बहुत ही तकलीफ दे मर्ज है। इसकी वजूहात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड क्यों होता है, किस वजह से होता है। यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ पांव सूजना शुरू हो जाते हैं। कि यूरिक एसिड जो है ये क्या चीज़ है और क्यों होता है। यूरिक एसिड जो है ये हमारे जिस्म में ऑलरेडी पाया जाता है। हर इंसानी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, मगर जिसमें कहते हैं और यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो है यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है और जो हमारे किडनी है, जो हमारे गुर्दे हैं, वो यूरिक एसिड की जो फालतू मिकदार है उसको मुनासिब जो है वो खारिज नहीं कर रहे। गुर्दों का ये काम है, ये फंक्शन है गुर्दों का कि जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए तो ये उसको खारिज कर देते हैं, पेशाब के ज़रिए ये खारिज करते हैं। जब ये पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं करते तो क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों में रुकना शुरू हो जाता है, हमारे खून में हल होकर खून के ज़रिए हमारी बॉडी में फैलता है और जहाँ पे जोड़ों में जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से जोड़ जो दर्द करने शुरू कर देते हैं और सोजश जोड़ों में आना शुरू हो जाती है। इस वजह से जो हड्डियाँ हैं, जिस्म की हड्डियाँ, कमर की हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ जो है ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड की जो इम्पोर्टेंट या अहम जो वजह है वो फास्ट फूड है और फ्रीजन फूड है और बड़ा गोश्त। इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहत है, मगर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले इंसानों में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। फिर इसकी वजह से जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं, छोटे जोड़ बड़े जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं, स्वेलन हो जाती है जोड़ों में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और गुर्दों पे बोझ बनना शुरू हो जाता है। जब गुर्दों पे बोझ बनता है तो पथरी भी बन जाती है। पथरी वाले इंसान को भी यूरिक एसिड का मसला हो जाता है और अगर पेशाब में रुकावट हो रही है तो भी यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। यूरिक एसिड का जो टेस्ट है ये लाजमी करवा लेना चाहिए हर इंसान को। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है या इसको इस किस्म को कोई मसला बन रहा है तो उसको चाहिए कि वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा ले। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब मुजरब नुस्खा है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करने से आपको चंद दिनों में ही यूरिक एसिड के मसले से छुटकारा हासिल हो जाएगा। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही कामयाब नुस्खा है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको परहेज भी करना चाहिए। परहेज में आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ठंडा पानी हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा फास्ट फूड, फ्रीजन फूड और जंक फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है इन सभी आपने परहेज करना है। बड़ा गोश्त और दालें, चावल, ये चीज़ें ये आप इनसे अवॉइड करें। और इसके अलावा आलू, अरवी, गोभी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ये भी आप ना इस्तेमाल करें। अब मैं आपको नुस्खे की अज्जा नोट करवा देता हूँ। नुस्खे के अज्जा ये हैं, सूंड आपने 50 ग्राम लेनी है, असगंध नगोरी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है, सुरंजा शीरी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है और कलवंजी ये भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। और इसके बाद दाना इलायची, जो सब्ज इलायची है, छोटी इलायची, उसके आपने दाने लेने हैं 10 ग्राम। अब आपने इसको ग्राइंड करना है। तमाम चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी लेनी है। साफ़ करके अब आपने इनको अलग अलग ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके पीस करके आपने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेना है तो ये आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आपने एक माशा खुराक ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर दूध के साथ ले लें तो भी ठीक है, मगर पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का मसला ठीक हो जाएगा, बोझ भी नहीं बनेगा गुर्दों पे और इसके अलावा घुटनों की दर्द, सोजिश ये भी ख़त्म हो जाएगी, पेशाब भी खुल कर आएगा। और एक बात आपने याद रखनी है, इसमें परहेज जो है, परहेज से आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। परहेज आपने लाजमी करना है क्योंकि जो परहेज है वो परहेज इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है। परहेज के साथ साथ आप अगर इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका यूरिक एसिड का मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे जो नए दोस्त हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।